अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई का कामकाज संभाल रहे जय शाह 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। मौजूदा अध्यक्ष ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इस पद के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। शाह को अब बीसीसीआई सचिव का पद छोड़ना होगा। बोर्ड की आम सभा की बैठक अगले महीने या अक्टूबर में होगी। आईसीसी के अनुसार जय शाह एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने इस पद के लिए नामांकन भरा था और उन्हें निर्विरोध अगला अध्यक्ष चुना गया है। शाह को आईसीसी के बोर्ड में सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माना जाता है। वह वर्तमान में आईसीसी की शक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामलों की उपसमिति के प्रमुख का पद संभाल रहे थे। विश्व क्रिकेट के सबसे अमीर बोर्ड के सबसे दमदार व्यक्ति शाह का चयन तभी तय हो गया था जब उन्होंने उम्मीदवारी पेश की थी। भारतीय बोर्ड आईसीसी के राजस्व में 75% से अधिक योगदान देता है। अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद जय शाह ने क्रिकेट की वैश्विक पहुंच और लोकप्रियता को आगे बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया। आईसीसी के बयान के अनुसार शाह ने कहा, आईसीसी अध्यक्ष पद पर चुने जाने से मैं खुश हूं और मैं वैश्विक क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसी टीम और हमारे सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, जहां कई प्रारूपों के सह-अस्तित्व को संतुलित करना, नई तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देना और हमारे प्रमुख कार्यक्रमों को नए वैश्विक बाजारों में पेश करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारा लक्ष्य क्रिकेट को और भी प्रसिद्ध बनाना है, उन्होंने कहा। हमने काफी सीख ली है, लेकिन हमें और भी विचार करने की जरूरत है जिससे क्रिकेट को दुनिया भर में और पसंद किया जाए। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करना इस बात को दर्शाता है कि क्रिकेट का विकास हो रहा है। मुझे विश्वास है कि यह खेल को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाएगा। आईसीसी चेयरमैन 2 साल के 3 कार्यकाल के लिए पात्र होता है और न्यूजीलैंड के बार्कले ने अब तक 4 साल पूरे कर लिए हैं। आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए नियमानुसार कुछ चुने हुए पदाधिकारी व्यक्तियों के वोट डाले जाते हैं, लेकिन शाह के अलावा किसी अन्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, इसलिए चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जय शाह इसके साथ ही आईसीसी अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अतीत में आईसीसी का नेतृत्व किया है। शाह के लिए आईसीसी चेयरमैन बनने का इससे उम्दा समय नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें 2025 से 2028 तक अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना है। बीसीसीआई के संविधान के तहत पदाधिकारी लगातार 18 साल तक पद पर रह सकते हैं, जिनमें से 9 राष्ट्रीय बोर्ड और 9 प्रदेश इकाई के साथ होंगे। लेकिन लगातार कोई व्यक्ति 6 साल तक ही पद पर रह सकता है, जिसके बाद 3 साल विश्राम लेना होगा। शाह लगातार 2 बार आईसीसी चेयरमैन बन सकते हैं और इसके बाद बीसीसीआई में 2028 में आकर अध्यक्ष भी बन सकते हैं। शाह के सामने साफ तौर पर आईसीसी में चुनौती पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है। शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के तौर पर 2023 एशिया कप वनडे टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल के पुरजोर समर्थक थे, जो पाकिस्तान और श्रीलंका की सह मेजबानी में हुआ था। अब देखना यह है कि आईसीसी चेयरमैन के तौर पर वह इस स्थिति से कैसे निपटते हैं, क्योंकि भारत सरकार टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति शायद नहीं देगी। समझा जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान अपने मैच देश में और भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगा।